हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लगातार सॉल्व करा रहे हैं और कई पार्ट्स में इसको करा रहे हैं और सारे क्वेश्चन हम कवर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे मैं पहले आपको बता दूं कि 1.0 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर बीपीएससी पिछला पेपर लिखा है, बिहार शिक्षक पिछला पेपर, वहां से आप देख लेना। और 2.0 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है रियल, वो सारे के सारे हम करा रहे हैं और वही ये सीरीज आज चल भी रही है। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 2.0 के होंगे और इससे पहले इसके कई सारे पार्ट्स करवा भी चुके हैं। लिंक नीचे देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना बीपीएससी पिछले पेपर, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किन किन टॉपिक पर उठाए जाते हैं, किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आज के हिसाब से लेते हैं क्योंकि 95 तक पहले करा चुके हैं। कह रहे ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब कभी भी पहले या प्रथम आता है तो अपने आप में ही वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। इसमें है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। देखो बिहार से रिलेटेड है और पटना से तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1940 में। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। अंतरिम सरकार, इसमें कहा जा रहा है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये क्वेश्चन देखो 3 बार आ चुका है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है। ये पूछा गया था क्वेश्चन पेपर और स्टेट में भी जब आता है ना वो उसमें भी पूछा गया था। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये विभाग था फ्रेंड्स यहाँ पर खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर है और इसमें है किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, सही उत्तर है 1927। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 100 नंबर क्वेश्चन है और ये 100 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन, मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा। इसमें कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो ये किस दिवस में हम मनाते हैं, यानी कि हम किस रूप में मनाते हैं इसको। तो ये है शोक के रूप में। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है 101 नंबर पे कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो अभी तक हुए, तो आंदोलन से जरूर रिलेटेड है ना। तो याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर कवर कर लेना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो मिल जाए आपको तो इसी वीडियो के नीचे आप लिंक देख लेना, मिल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से। तो मैंने 3 पार्ट में बना दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप अगर तीनों पार्ट देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है ये क्वेश्चन जैसे कि पूछे जा रहे हैं। तो देखो कह रहा है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अच्छा, असहयोग आंदोलन को किसी और एक अन्य नाम से भी जानते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कोशिश करें बताने की, देखते हैं जवाब कौन सही दे पाते हैं। असहयोग आंदोलन, इसको और किस नाम से जानते हैं। अगला है 102 नंबर और 102 नंबर पे कहा जा रहा है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। यानी कि 1917 में क्या हुआ था कि चंपारण आने का न्योता दिया गया था महात्मा गांधी को, लेकिन किसने दिया था। तो ये थे राजकुमार शुक्ला जी। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। इसमें क्वेश्चन में है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लिख करके आ जाए, या कई बार हो सकता है इतिहास के पहिए, तो कुछ भी दे सकता है। और ये अच्छी बात है कि दोनों दे दिया है यहाँ पर लिख करके। तो ये द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो ये है फ्रेंड्स राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अगला है देखो 104 नंबर है
और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ आधा आधा करके। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? यानी कि जो मुस्लिम लीग था वो क्या सोचता था भारत की स्वतंत्रता के बारे में, इस पर देखते हैं आगे। तो इसमें है कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली जा रही है क्योंकि 1942 का जो प्रस्ताव आया था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये बात सही है। और वहीं देखो सेकंड नंबर बी वाला पढ़ते हैं। और बी में क्या कहा जा रहा है कि इसने केवल विवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ये बात सही थी क्योंकि कोशिश करी गई थी कि ऐसा ना करना पड़े हमें। तो पाकिस्तान की जो मांग है इसको कमजोर कर सकता था। तो ये बात भी सही था। ठीक है, तो अस्वीकृत इसीलिए किया था उन्होंने। तो ए और बी हमारे पास दोनों सही हो जाएंगे। तो ये पहला वाला भी सही था और दूसरा वाला भी सही था। तो जब एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर लगाते हैं डी वाला, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है, देखो ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? अब की बार हमें मूल अधिकारों के बारे में बताना है उस पर विचार करके। तो पहला ऑप्शन पढ़ो, यहाँ पर क्या दिया है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। तो ये बात तो नहीं है। आगे देखो यहाँ पर बी में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। तो ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि जो लोगों के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उनमें एक बैलेंस बना करके रखते हैं। वहीं अगला हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, तो वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ये बात भी सही है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का निर्णय करते हैं। तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 105 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि एक से ज्यादा सही है। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बी और सी दोनों ही ऑप्शन हमारे सही थे। अगला क्वेश्चन है 106 में कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है स्टेटमेंट ये बताना है। तो देखो पहला क्या है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। ये बात भी सही है क्योंकि एक ही क्राइम के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। लेकिन अगले ऑप्शन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसमें बी वाले पे, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। तो ये ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है। अब आते हैं सी में, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। ये बात भी सही है क्योंकि जो न्यायिक हमारे पास उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो तो होगी होगी, लेकिन विभाग की जो कार्रवाई होगी वो भी होगी। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है, कौन सा? डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 107 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो संघवाद के बारे में बताना है, उस पर विचार करके कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो ये बात भी सही बोली जा रही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 108 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, अब भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है और किस वजह से है? तो ये इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये बात भी सही है क्योंकि वहां पर क्या है कि उच्च न्यायालय भी है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, दोनों ही है। तो ये बात सही कही जा रही है। वहीं अगला नेक्स्ट में देखें अगले ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो बी वाले में क्या बोला जा रहा है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बात भी सही है क्योंकि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखो जब एक से ज्यादा सही हो गए तो आपको तीसरे वाले पे दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब एक से ज्यादा सही हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 109 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि
भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है, यानी कि जो दबाव समूह है वो किस वजह से पीड़ित है। आज जो एक समाज है तो वो समाज पीड़ित है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से। तो ये है विचारधारा जो अपनी रखता है उसे में प्रतिबद्ध है उसकी कमी, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर सी वाला, तो देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, तो ये बात भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जब बी और सी होंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। अगर हम चुप रहने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं तो भारत में कौन से प्रकार का हमारा अधिकार होगा, तो ये अधिकार होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार है हमारा चुप रहने की जो स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट फर्स्ट से। सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखो एक फर्स्ट कॉलम ये है और सेकंड है, इन दोनों को मैच करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या देख रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि प्रावधान क्या है, और दूसरी सूची में है भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ऐसा हमें मैच करना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कार्य की न्याय संगत एवं मनवोचित दशाएं जो होती हैं ये आती हैं अनुच्छेद नंबर 42 पे। तो पहला वाला हो जाएगा सेकंड का। और कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी जो होती है ये हो जाता है अनुच्छेद 43 यानी कि 43 पे। तो बी का हो जाएगा यहाँ पर पहला। अगला देखो समान सिविल जो संहिता है ये आती है अनुच्छेद नंबर 44 पे। तो ये इसका हो जाएगा। और बचा हुआ हमारा एक बचा, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 49 पे आता है। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो 42, 43, 44 और 49 लगभग आसपास के जो अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन ए यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का चौथा और डी का तीसरा नंबर हो जाएगा। ऐसे करके वहां पर आएगा, जबकि मैच हमें ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, यानी कि जिला नियोजित जो समितियां बनाई गई हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है। तो देखो पंचायतें एवं नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना ये भी उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए। और दूसरा देखो जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना ये भी इसका ही काम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो अगला नंबर तीसरा है, और इस पे क्या कर रहा है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, तो ये बात भी सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर मान लो सपोज दैट कि आपको ए बी सी या तीन में से कोई एक आता हो, एक नहीं आता है, या तीन में से कोई भी दो आते हो एक ना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा टिक कर देना होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हालांकि इसमें तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 113 नंबर का, उसमें क्या कहा जा रहा है 113 नंबर क्वेश्चन पे कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। यानी जो दूरदर्शन आप देखते होंगे तो इसका जो मुख्य ध्येय है वो क्या है, तो ये है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रख लेना है। ठीक है, सत्यमेव जयते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हम इसको ही लगा देते हैं, जबकि सत्यम शिवम सुंदरम को हमें याद रखना है। अब आते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है 114 नंबर क्वेश्चन पे कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, जो अभ्यारण्य है और ये रिलेटेड भी है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को याद रख लेना। तो ये कहाँ पर है, गोवा में है। ऑप्शन सी से उत्तर इसका हो जाएगा, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। अगला क्वेश्चन वही 115 नंबर है। इसमें कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय है आपने सुना भी होगा, तो ये प्रसिद्ध किस लिए, फेमस किस लिए। तो ये फेमस है, ऑप्शन नंबर में दिखा देता हूँ, सी वाला हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए फेमस है। ऑप्शन सी से उत्तर इसका हो जाएगा। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा दिख जाए। यहाँ से आप देख लो, ये क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं किस लिए, एकात्मक मानववाद के लिए। तो ऑप्शन सी से उत्तर इसका हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज के जो वीडियो है, आज के क्वेश्चंस हैं यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो थोड़ा-सा लंबी हो जाती है। इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे और ये बहुत आसानी से हम कवर कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो जाएँगे। अगर वीडियो को 1 से 2 बार भी देख लेते हैं तो आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे और मैंने बताया पहले भी कि 1.0 के सारे क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर आप एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना। वहाँ पर बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे और 2.0 के अगर सारे क्वेश्चन चाहिए तो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। फिर भी 1.0 और 2.0 एक-एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अगर प्लेलिस्ट आप नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इस वक़्त, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाना, नीचे मोर होगा, मोर पे क्लिक करना, फिर आपको खुल के आ जाएगा। तो जो लिंक है मिलेगी, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो ओपन कर सकते हैं 1.0 की और 2.0 की, वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ-साथ आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि तैयार हो जाए आपको बहुत सरल भाषा में, तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना एक बार, आपको लिंक मिल जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। हालाँकि उसके 3 पार्ट्स बनाए हमने, तो फिर भी आपको किसी एक वीडियो के पार्ट की लिंक मिल जाएगी, चेक कर लेना एक बार। तो फ्रेंड्स इसके साथ-साथ अगर आप मैथ की कंप्लीट चैप्टर वाइज़ वीडियो देखना चाहते हैं, तो भी आप एक बार चेक कर लेना, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई समस्या है या कोई क्वेरी है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया होगा, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। भले ही उस दिन ना दें, 1 दिन बाद दें, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आता है। आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा जिन्होंने कमेंट किया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पे अगर अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन टाइम से आपके पास पहुँचती रहे और आप अपडेट होते रहें ऐसे ही वीडियोज़ से। तो मिलते हैं नए कंटेंट में, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।